अभी तक उबूरी हुकूमत ये कह रहे हैं तलबा कि वो चाहते हैं फौज की हिमायत याफ्ता ना हो, उनकी मर्जी की हो। इससे देखिए, क्या तो ये है कि होंगे? बांग्लादेश का तजुर्बा है कि जब जब फौज आई है बांग्लादेश के मामला पेचीदा हुए हैं। और जो ये वैसे भी ये जो बांग्लादेश में इनकलाब आया है ये जनरेशन जी का लाया हुआ है जी। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, यानी मेरे बच्चों की उम्र के। जी। तो अब ये बच्चों ने जो इनकलाब बर्पा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब एक तो ये है कि उन्हें पता है कि जनाब फौज को तो नहीं आने देना। अच्छा, क्योंकि उनके सामने तजर्बा अरब स्प्रिंग का भी है, जहाँ पे इजिप्ट में ऐसा ही हुआ, इजिप्ट में ऐसा हुआ था, ट्यूनिस में ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे फिर वो तब्दीली पूरी नहीं आ सकी थी। उन्होंने फौज को एक आर्जी वक्फे के तौर पे कबूल किया था। हाँ। लेकिन बाद में फौज फिर गालिब आ गई। हाँ। तो लिहाजा ये बच्चे जो हैं ये उनसे भी ज्यादा अक्लमंद है। इन्होंने वो तजुर्बात देख लिए, तो इन्हें कुछ समझाने वाला बेहतर आदमी है। उसने कहा फौज को दूर रखो। असरात क्या होंगे? तो अब जो मोहम्मद यूनुस साहब आ रहे हैं, ये आपको पता है ना कि इनके ऊपर काफी केसेस बनाए गए थे खुद, क्योंकि ये ग्रो कर रहे, एक पॉलिटिकली लोग इनकी तरफ देख रहे थे। लेकिन अब वो चीफ एडवाइजर बन गए। चीफ एडवाइजर वहां पे निगरान वजीर आजम को कहते हैं। ठीक है, तो अब वो निगरान वजीर आजम बन के क्या करते हैं, मुझे लगता है कि हालात को वो मामूल पर लाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनको नौजवानों की सपोर्ट बहुत ज्यादा हासिल है। और जहां तक उन जो सजीब वाजिद साहब की बात वो तो है, कह रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, ये तो एक नॉनसेंस बात है। हाँ। ये बात इस काबिल भी नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। अच्छा। और मुझे अफसोस है कि आपने इस प्रोग्राम का उसको हिस्सा बनाया है, क्योंकि सजीब वाजिद जो है वो एक ऐसा शख्स है जो निकाल दिया गया है, एक फरार हुआ है अपने मुल्क से। सही। और उसकी वालदा माजिदा जो है वो भी फरार हुई है। जो वजीर आजम अपने मुल्क, अपने खानदान के साथ अपना मुल्क छोड़ के फरार हो जाए और एक पब्लिक अपराइजिंग के नतीजे में, तो वो ये उसकी को बात की क्या अहमियत रह गई। तो लिहाजा वो एक नॉनसेंस बात है। ये जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पॉलिटिकल लेगेसी थी वो अल्टीमेटली खत्म होगी। बस अब वो ये अगर तो सजीब वाजिद जैसे लोगों ने ही उसको आगे चलाना था, तो अब बस आप उसको खत्म कर दे। वो खत्म नहीं, वो खत्म हो चुकी। अब तो उसका क्या रह गया उसके पल्ले? मतलब तस्वीरें उनकी तोड़ रहे हैं, उनके मुजस्समे तोड़ रहे हैं। हसीना वाजिद जो बड़ी शान से मुल्क में गई थी, किस जिल्लत से, माफ कीजिएगा इस लफ्ज के इस्तेमाल के लिए, वो मुल्क से बाहर निकली हैं। तो इससे तो बेहतर होता है कि इंसान चाहता है कि यार अगर ऐसा है तो मैं ऑनरेबली मौत को पले लगाऊं। भुगतना तो बहरहाल उन्हें था ही।